नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। आज हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उठे एक बड़े विवाद और उसके बाद हुए छात्र प्रदर्शन की, जिसने शिक्षा जगत से लेकर राजनीति तक हलचल मचा दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों भड़के छात्र और दिल्ली पुलिस पर बाबा साहेब की तस्वीर तोड़ने का आरोप क्यों लगा, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि समुदाय लगातार पीड़ित बने रहकर या पीड़ित होने का नाटक करके प्रगति नहीं कर सकते। उनके इस बयान को कई छात्र संगठनों ने दलित और वंचित समुदायों के प्रति असंवेदनशील बताया। छात्रों का आरोप है कि यह बयान सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है और इससे उन समुदायों के संघर्ष को कमतर आंका गया है जिन्होंने वर्षों तक भेदभाव झेला है। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठनों ने इस बयान के विरोध में बैठकें की, पोस्टर लगाए और फिर एक बड़े मार्च का आह्वान किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर से एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का ऐलान किया। उनका कहना था कि वे अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठाना चाहते हैं। प्रदर्शन के दौरान कई छात्र बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लेकर चल रहे थे, जो सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक माने जाते हैं। बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने समाज में बराबरी और दलितों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया, इसलिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए उनकी तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि विचार और संघर्ष का प्रतीक है। छात्रों का कहना था कि वे विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वाइस चांसलर अपने बयान पर स्पष्टीकरण दे और यदि संभव हो तो उसे वापस ले। जब छात्र मार्च आगे बढ़ा तो रास्ते में दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करा दी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और बिना अनुमति के मार्च निकालने से स्थिति बिगड़ सकती थी। वहीं छात्रों का आरोप है कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने से रोका गया। बैरिकेडिंग के दौरान धक्का मुक्की की स्थिति भी पैदा हुई। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें पुलिस और छात्रों के बीच बहस और तनाव देखा गया। विवाद तब और बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर उनके हाथ से छीन ली और उसे तोड़ दिया। छात्र संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय के प्रतीक का अपमान था। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक इस आरोप पर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। कुछ सूत्रों के मुताबिक पुलिस का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने के दौरान यह घटना हुई और जानबूझकर किसी प्रतीक का अपमान करने का इरादा नहीं था। यह मामला अब सिर्फ विश्वविद्यालय परिसर तक सीमित नहीं रहा। कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ नेताओं ने वाइस चांसलर के बयान की आलोचना की है तो कुछ ने इसे संदर्भ से काटकर पेश किया गया बयान बताया। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। एक पक्ष का कहना है कि किसी भी समुदाय के संघर्ष को पीड़ित होने का नाटक कहना उचित नहीं है। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि आत्मनिर्भरता और आगे बढ़ने का संदेश देना गलत नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि वाइस चांसलर के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका कहना है कि बयान का उद्देश्य किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था बल्कि आत्मविश्वास और प्रगति का संदेश देना था। लेकिन छात्रों का कहना है कि शब्दों का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब बात सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की। उनका मानना है कि ऐसे बयान से पहले व्यापक सोच और संवेदनशीलता जरूरी है। भारत में सामाजिक न्याय, आरक्षण और समान अवसर जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा और संघर्ष का विषय रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें समानता और अधिकारों की रक्षा को प्रमुख स्थान दिया गया है। ऐसे में जब किसी बड़े शिक्षण संस्थान की प्रमुख इस तरह का बयान देती हैं तो उसका असर सिर्फ एक कैंपस तक सीमित नहीं रहता, यह पूरे देश में बहस का मुद्दा बन जाता है। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। वहीं प्रशासन ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही है। दिल्ली पुलिस पर लगे आरोपों की भी जांच की मांग की जा रही है। अगर तस्वीर तोड़ने की घटना की पुष्टि हुई तो यह मामला और गंभीर हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक बयान से शुरू हुआ विवाद अब छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक बहस तक पहुंच चुका है। सवाल यह है कि क्या संवाद के जरिए इस तनाव को कम किया जा सकता है, या प्रशासन और छात्र एक साझा रास्ता निकाल पाएंगे, और क्या इस घटना से भविष्य में ऐसी संवेदनशील टिप्पणियों को लेकर अधिक सावधानी बरती जाएगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।
फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वाइस चांसलर का बयान गलत था? क्या छात्रों का विरोध जायज है और पुलिस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या नहीं? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।